तो गाइस वी आर बैक विद अनदर पीसी बिल्ड वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक ऐसा पीसी बिल्ड, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड खरीदने के अभी फिलहाल पैसे नहीं है और आपको एक अच्छा खासा पीसी बिल्ड चाहिए जिसमें आप एडिटिंग कर सको, आपको गेमिंग फंक्शंस करने हैं, बेसिक फंक्शंस करने हैं और आपको एक ऐसा काम करना है जिसमें फॉर द टाइम बीइंग आपका टाइम भी निकल जाए और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो, तो ये पीसी बिल्ड आप जरूर से कंसीडर कर सकते हो। 55,000 रुपए का ये पीसी बिल्ड है। कौन से कंपोनेंट्स हमने इसमें यूज करे हैं सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे करके, लेकिन उससे पहले आप इस पीसी बिल्ड की कुछ बी रोल्स और कुछ बड़े बड़े से वीडियोस देख लो। मैं आपसे मिलता हूं आगे। सबसे पहले तो आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप लोग भी कुछ ऐसा सही पीसी बिल्ड करना चाहते हो, यू नो वेयर टू बाय इट फ्रॉम jetlabtechnologies.com हमारी वेबसाइट है जहां पर जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, अपने लिए एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर अपने लिए कोई कंपोनेंट भी चाहिए तो हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर इमीडिएटली अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट EMI प्लान्स भी लेकर एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको आपका पीसी बिल्ड डिलीवर हो जाएगा। तो किस चीज का वेट कर रहे हो गाइस? लॉग इन टू jetlabtechnologies.com। गाइस कंपोनेंट्स की बात करें तो पूरे पीसी बिल्ड में सबसे महंगी आइटम जो है वो ये प्रोसेसर है। अब ये जो प्रोसेसर है ये AMD का Ryzen 7 5700G वाला प्रोसेसर है। इसमें जो ये नेमिंग है प्रोसेसर की, जिसमें आप लास्ट में G देखते हो, वो AMD के APUs है, मतलब कि एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स। मतलब उनका जो बेसिक काम है वो नॉर्मल प्रोसेसर से बेटर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अब आप कोई भी AMD का नॉर्मल प्रोसेसर चाहे 5000 सीरीज से रेटेड हो, उसकी बात करोगे तो उसमें आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा फॉर द स्मॉलेस्ट फंक्शन ऑफ डिस्प्ले। बट APUs की कहानी कुछ अलग होती है। इनमें आपको AMD के वेगा ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर चाहे 5600G की बात कर लो तो उसमें आपको वेगा 7 ग्राफिक देखने को मिलता है, और जैसे 5700G जो हमने आज पीसी बिल्ड किया है इसमें आपको वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। अब इन ग्राफिक्स की क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं, या अगर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से कंपेयर किया जाए तो कितने जीबी के ये ग्राफिक्स हो सकते हैं अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से कंपेयर करें तो गाइस टू कीप इट वेरी सिंपल, आप ये मान के चलिए कि 2 GB तक का ग्राफिक कार्ड इस प्रोसेसर के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। मतलब कि आपको अगर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से कंपेयर करो तो 2 GB का कोई भी ग्राफिक कार्ड मान लो 2 से 3 GB तक का परफॉर्मेंस देगा, वही सेम 5700G वाला प्रोसेसर अपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक से दे सकता है। हालांकि इसके मैंने बेंचमार्क्स भी वीडियो में आगे शेयर करे हुए हैं, तो एंड तक देखना, आपको सभी के सभी बेंचमार्क से पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। कि अब AMD की 7000 सीरीज जब से रिलीज हुई है उसमें सभी प्रोसेसर्स के अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, बट दे आर नॉट वेगा ग्राफिक्स। वो उनके RDNA 2 के कुछ माइनर ग्राफिकल फंक्शंस हैं जिस पर एक्चुअली में आप कुछ खास गेमिंग नहीं कर सकते। हालांकि जो 5000 सीरीज के APUs हैं या उससे पहले के भी APUs हैं उस पे आप कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट लेवल की गेमिंग तो जरूर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं 5000 सीरीज के APUs की स्पेसिफिकली बात करूं तो उसमें आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हो। ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि गेमिंग की क्या पॉसिबिलिटीज है, बट अगर आप एक एडिटर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको कुछ 3D फंक्शंस करने हैं, तो क्या उसके लिए भी ये प्रोसेसर्स यूज हो सकते हैं? तो जी हाँ गाइस, 5000 सीरीज की जो APUs की परफॉर्मेंसेस है वो उनकी लास्ट जनरेशन से बहुत ज्यादा बेटर है, एंड दे हैव दैट कैपेबिलिटी टू आउटपरफॉर्म एनी एंट्री लेवल प्रोसेसर और एन एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड। अगर मैं स्पेसिफिकली 5700G की बात कर लूं तो 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आने वाला ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। इसमें आप प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स या फिर कोई आप 3D फंक्शंस के सॉफ्टवेयर्स यूज करते हो तो आप आराम से यूज कर सकते हो। बट अगर रेंडरिंग की बात करें या आउटपुट निकालने की बात करें जहां पर एक्चुअली में ग्राफिक फंक्शंस का काम होता है, वहां पर भी ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम जरूर ज्यादा लग सकता है, बट ये है कि परफॉर्मेंसेस आपको डिसेंट देखने को मिल जाएंगी। ये तो हम लोगों ने बात कर ली प्रोसेसर की। अब जल्दी से कवर कर लेते हैं कि इस 55,000 रुपए के पीसी बिल्ड में हम बाकी कंपोनेंट्स क्या क्या यूज करने वाले हैं। मदरबोर्ड के लिए वी आर गोइंग विद द MSI B550 Pro VDH Wi-Fi। बहुत फेमस मदरबोर्ड है, हमने भी बहुत यूज किया है गाइस ये मदरबोर्ड, एंड एक बजट के अंदर आने वाला जो एक्चुअली में बहुत सारे फीचर्स दे देता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड्स। 11,000 रुपए से नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर इस बजट में आप कोई और मदरबोर्ड ढूंढ रहे हो तो Asus Prime B550A Wi-Fi वाला आता है, वो इससे अराउंड 500-700 रुपए महंगा आता है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। अब ये तो बात होगी प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड की। अब इसके बाद इसमें हम जो रैम यूज कर रहे हैं वो हम 8 GB की 2 स्टिक्स मतलब ड्यूल चैनल रैम यूज कर रहे हैं, टोटल 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड। टीम ग्रुप की तरफ से आने वाले उनकी T-Force
वल्कन Z, रेड कलर की रैम्स हमने इसमें यूज कर रही है, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होगे। बाकी स्टोरेज के लिए वी आर गोइंग विद द क्रूशियल P2 500GB NVMe SSD। टू कीप इट सिंपल, NVMe SSD इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज, तो वही हमने इसमें यूज कर रही है। हालांकि P2 जो है वो एक्चुअली में NVMe SSDs में सबसे स्लोएस्ट मानी जाती है, बट बजट में भी सबसे कम ही है। एंड तो ऐसे तो गाइस प्रोसेसर में साथ में फैन आता है, और ये वो अच्छा समय था जब प्रोसेसर्स के साथ एक्चुअली में अच्छे फैंस AMD दिया करता था। जब से 7000 सीरीज आई है AMD ने फैंस देने बंद कर दिए हैं। मेरी शिकायत है AMD से इसी चीज के लिए कि यार आप फैंस देते थे ना, कस्टमर्स को फैंस के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता था, एटलीस्ट काम चल जाता था उनका। फैंस एक्चुअली में AMD के काफी अच्छे थे, बट फिलहाल के लिए कस्टमर ने वो भी यूज नहीं किया है। उसने यहाँ पर डीप कूल का 400V2 एयर कूलर यूज किया है, जो सिर्फ ब्लू लाइट फेंकता है, मतलब RGB वाला है, बट कोई आप इसमें कलर चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लू ही कलर आपको दिखेगा। अराउंड 1400-1500 की रेंज में आने वाला एक अच्छा खासा डिसेंट एयर कूलर है, इस बजट में ऐसा ही मिलता है। बाकी पावर सप्लाई के लिए वी आर गोइंग विद द एंटेक की ब्रॉन्ज रेटेड B550 पावर सप्लाई, जो कि जस्ट एप्ट है अगर कल को आपको कुछ एक एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड लगाना है 4 या 6GB वाला, तो वो आप इस पावर सप्लाई में इजीली कंपैटिबल कर सकते हो। लास्टली कैबिनेट की बात करें तो वी आर गोइंग विद द सिल्वरस्टोन फारा R1 Pro। 4 फैंस आते हैं इस कैबिनेट में, सभी फैंस ARGB फैंस हैं, मतलब आप इसको अपने मदरबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि हम लोगों ने इसका जो रीसेट बटन है उसको ही यूज कर लिया है टू फंक्शन एज एन RGB चेंजिंग बटन। तो चाहे मैं यहाँ पर जो इसका रीसेट बटन है उसको प्रेस करूंगा तो आप इसका जो RGB फंक्शन है उसको चेंज कर सकते हो, बट यह है कि जो आपका AIO लिक्विड कूलर है उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द वे कि बेंचमार्क्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बेंचमार्क्स आप जरूर से देख लेना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई परफॉर्मेंसेस किस हिसाब से है। 55,000 के अंदर एक डिसेंट पीसी बिल्ड है गाइस। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसके अंदर और ऑप्शंस नहीं है, बट अगर फिलहाल के लिए आप ग्राफिक कार्ड के ऊपर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते या फिर आपको कल को कुछ आप पैसा सेव कर रहे हो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लेने के लिए, सो दिस पीसी बिल्ड कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। प्राइजेस जो है प्रोसेसर्स के चाहे एपीयूज के काफी अग्रेसिव हो रखे हैं। आज से 3-4-6 महीने पहले ये अराउंड 30,000 का बिकता था, बट अब ये 25,000 से भी नीचे आ गया है, तो इसको आप जरूर से कंसिडर कर लें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।